नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सफलता रत्नाकर और आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए? अच्छा भोजन करना चाहिए, है ना। अच्छा भोजन कैसा होगा? पथ्य यानी कि ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, अपथ्य और पथ्य, तो इनमें से अच्छा कौन सा है? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि पथ्य का मीनिंग क्या होता है और अपथ्य का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि जब मैंने भी इसे इन वर्ड्स को पहली बार सुना था तो मैं भी यही सोच रही थी कि होता क्या है, और जब बाद में पता चला तो बहुत ही मज़ेदार था। तो पथ्य का जो मतलब होता है वो होता है मिताहारी। मिताहारी मतलब जो हमारा आहार जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, यानी कि हितकारी हो, वो होता है पथ्य। और अपथ्य क्या होता है? अमितहारी, यानी कि जो अहितकारी हो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे शरीर के लिए सूट नहीं करता हो। जैसे कि जब भी आप कुछ कपड़े पहनते होगे तो आपको लगता होगा कि मेरे ऊपर ये टॉप अच्छा लगता है या ये शर्ट अच्छी लगती है, ये नहीं अच्छी लगती है। बस इसी प्रकार से हमें ये देखना है कि हमारे शरीर के लिए, हमारा जो शरीर है, हमारे जो ऑर्गन्स है, उसके लिए कौन सा भोजन अच्छा है और कौन सा भोजन अच्छा नहीं है, यानी कि कौन सा भोजन पथ्य है और कौन सा भोजन अपथ्य है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने आहार के बारे में बताया है। श्रीमद् भगवद गीता क्या होती है? जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, वो जो युद्ध के पहले, वो होती है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें आपके 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। और इसे लिखा किसने है? महर्षि वेद व्यास जी ने इसे लिखा है। जिसके अध्याय छठे में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि हमें किस प्रकार का आहार खाना चाहिए। खासकर से एक योगी को किस प्रकार का आहार करना चाहिए। एक योगी को उतना ही खाना चाहिए जितने उसके पेट में जगह है, ना तो उसे बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, ना उसे बहुत कम खाना चाहिए। यानी कि मीडियम, मतलब जितनी आपके पेट में जगह उतना ही खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? अब पेट में कितनी जगह, जैसे समझ लो आपके पेट में है टोटल 4 जगह, तो आपको खाना खाते समय सिर्फ उसमें 3 जगह भरनी है, यानी कि 3/4 ही आपको उसमें भरना है। बाकी जो एक बचेगा उसको आपको खाली रखना है वायु के लिए। यही श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के भोजन के बारे में भी वर्णन किया है। आपको तो पता ही होगा 3 प्रकार के कौन से भोजन होते हैं। एक होता है सात्विक, एक होता है राजसिक, एक होता है तामसिक। सात्विक भोजन क्या होता है? जिसमें हम सादा भोजन करते हैं और फ्रूट्स आते हैं, जिसमें फल आते हैं, दूध, दही, ये सब जो आते हैं, जिसमें वो होता है सात्विक भोजन। इससे क्या होता है? इस भोजन करने से आपका जो मानसिक स्थिति है, मन में जो संतुष्टि का भाव है, वो बहुत अच्छा होता है। आपके मन को बहुत ही शांति प्राप्त होती है सात्विक भोजन से। और जो क्रोध की भावना है वो दूर होती है एकदम, मतलब अंदर से जो भाव रहता है वो बहुत शांत हो जाता है, आपका एकाग्रता बढ़ती है। उसके बाद दूसरे नंबर का होता है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन क्या होता है? राजसिक भोजन वो जिसमें हम तीखे मसाले, या आजकल के जैसे कहे कि जो जंक फूड होते हैं, वो जो हम खाते हैं, वो होता है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन आपने सुना होगा, जब हम किसी राजा महाराजा के घर पर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? ये राजसिक भोजन है ना, क्योंकि वो राजाओं के बने। तो वही, मतलब एकदम बहुत चटपटा सा, ये अच्छा तो लगता है, टेस्टी तो लगता है, मतलब कभी कभी खा लेना चाहिए, उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन हमेशा यही भोजन खाते रहना चाहिए तो ये बेकार होता है एक योगी के लिए। ऐसा भोजन ना करें, क्योंकि इससे जो है आपके मन में थोड़ी बेचैनी से उत्पन्न होगी, अजीब सा लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा। इसीलिए हमको राजसिक भोजन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। कभी कभी अगर आप बाई चांस खा लेते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद आता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन क्या होता है? जैसे कि नॉनवेज में मांस, मच्छी, ये सब जो होता है तामसिक भोजन होता है। तामसिक भोजन होता है। तो तामसिक भोजन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इससे हमारा जो अंदर का मानसिक संतुलन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और हमारे जो क्रोध की स्थिति है वो बहुत बढ़ती है। अगर कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर इसमें जो है आपके शरीर में जो है
इतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है तामसिक भोजन से। तो ये 3 प्रकार के भोजन का वर्णन किया गया है। अब मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहूँगी कि मतलब भोजन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पर। तो एक बार की बात है, एक संत जी थे, वो हमेशा खुद का भोजन खुद ही स्वयं बनाते थे। वो किसी के हाथ का भोजन नहीं खाते थे, हमेशा भिक्षा मांगते थे और खुद स्वयं ही अपना भोजन तैयार करते थे। तो एक दिन उनको और वो पूरे गांव में, पूरे शहर, मतलब जितने भी वहाँ बहुत सारे 300-400 गांव थे, वो पूरे गांव में बहुत फेमस थे, बहुत प्रसिद्ध थे। तो वहाँ के एक राजा थे, उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे यहाँ डिनर कीजिए, मतलब हमारे यहाँ आइए और खाना भोजन ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो चले गए वहाँ पर उनके राजा के यहाँ। तो राजा ने उनको बहुत अच्छा खाना खिलाया। अब आप समझ ही रहे होंगे, बहुत टेस्टी सा खाना होगा, राजा के यहाँ का खाना है, बहुत टेस्टी तो होगा ही ना। तो राजा ने खाना खिलाया बहुत प्यारा, और उसके बाद फिर वो विश्राम करने के लिए चले गए, सभी विश्राम करने के लिए चले गए। तो एक कक्ष था, उसमें 3 कक्ष थे उधर ही, और उसके बाहर दो दरबारी खड़े थे। तो राजा और महारानी और संत जी, तो वो उसके अंदर सो रहे थे। तो उसके बाद फिर सुबह हुई तो रानी आई राजा के पास। रानी ने कहा कि मेरा बहुत कीमती हार चोरी हो गया है। राजा बोलते कैसे चोरी हो गया है, हमारे यहाँ तो कितनी सिक्योरिटी है, दरबारी हैं, इतने सारे लोग हैं, तो कैसे हार चोरी हो गया। तब उन्होंने एक कमेटी बिठाई, उसमें जो उनके जो पुलिस होती थी, वो सिपाही वगैरह, उनको बुलाया। तो फिर उन्होंने तय किया कि यहाँ पर संत जी थे, संत जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। संत जी थे और राजा थे और रानी थे। रानी खुद का हार तो चुराएगी नहीं, राजा चुरा कर क्या करेंगे, उनके पास तो पैसे ही बहुत सारी धन दौलत है। और संत जी रहे सादा मनुष्य, वो क्या हार चुराएंगे। तो बात आई 2 दरबारी पर, जो बाहर 2 दरबारी थे उन पर बात आई, उन पर शक किया गया, उनको बंदी बना लिया गया। उसके बाद फिर संत जी आए। फिर संत जी ने कहा कि नहीं, वो हार इन बंदियों ने नहीं चुराया है, वो हार मैंने चुराया है। ये क्या हुआ, संत जी तो सात्विक थे, कितने मतलब उनका मन कितना शांत था, वो कितने सादा विचार के थे, वो कैसे हार चुरा सकते। सब ऐसे अचंभे में पड़ गए कि संत जी ने कैसे हार चुरा लिया। तब संत जी ने बताया कि कल का जो भोजन था वो कहाँ से आया था, मतलब उसे कहाँ से लाया गया था। तब राजा ने सबको बुलाया और पूछा कि वो जो भोजन था, कल का अनाज जो था, वो कहाँ से लाया गया था। तो दरबारियों ने बोला कि महाराज, वो जो भोजन था वो हम एक चोर के घर से लाए थे, यानी कि जो चोर था उसके घर से लाए थे। और वो चोर कहाँ से लाया था, वो गांव वालों से चोरी करके लाया था वो अनाज। तो जब वो चोरी करके लाया था अनाज, और दरबारियों ने वो अनाज उससे छुड़ाकर कहाँ ला दिया, राजा के दरबार में। और राजा के दरबार से कहाँ चला गया, रसोइये में चला गया। तो मतलब संत जी ने ये बताना चाहा कि वो जो अनाज था वो चोरों का था, यानी कि वो चोरी का अनाज था, जो कि आपको जिन गांव वाले से उसने चुराया था उसे वापस दे देना चाहिए था, लेकिन आपने अपने दरबार में, यानी आपने अपनी रसोई में रख लिया। तो वो चोरी का अनाज आपने मुझे खिला दिया, तो वो इफ़ेक्ट मेरे ऊपर पड़ा। तो जब मैंने वो चोरी का अनाज खाया तो मेरे अंदर भी एक चोर जाग गया। मैंने जब रानी का हार देखा तो मैंने उसे चुराने की कोशिश की, लेकिन जब मैं सुबह हुआ, मैंने अपनी नित्य क्रियाएं पूरी की, तो मेरे अंदर का जो मल था, विजाती तत्व थे, वो सारे निकल गए। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने ये क्या किया, इसीलिए मैंने आपके सामने ये प्रकट किया कि मैंने ये चोरी की है। तब राजा ने कहा कि वो अनाज तुरंत उन गांव वालों को वापस भिजवा दिया जाए। तो इससे आपको यह मतलब एक उपदेश मिला है, ज्ञान मिला है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, यानी कि आपको उसी प्रकार का अन्न खाना है जिससे आपकी आत्मा को अच्छा लगे। यानी कि एक अच्छा भोजन आप खाएंगे तो आपकी जो आत्मा है, आपका मन है, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत प्रसन्न होगा। जैसे कि अगर आप पथ्य भोजन खाते हैं, पथ्य भोजन अगर आप खाएंगे तो आपको कभी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपथ्य भोजन का सेवन करते हैं तो आप कितनी भी अच्छी, यानी कितनी भी कारगर दवा खा लीजिए, आपको जो है औषधि काम नहीं करेगी। तो अब देखिए, अब पथ्य किस प्रकार से हम चुन सकते हैं। पथ्य इस प्रकार से होता है, जैसे कि अगर आपको बुखार है तो बुखार में आप जो है कोई भी मतलब भारी भोजन नहीं कर सकते, आपको सादा भोजन करना पड़ेगा। तो मतलब जिस स्थिति में आपका शरीर है, आप उस स्थिति में उसको एक मतलब एक सुइटेबल आप भोजन खिलाएंगे तो वो पथ्य ही कहलाएगा आपके शरीर के लिए। जैसे किसी को आपने फ्रूट दिया, एक सेब है,
किसी को सेब सूट नहीं करता, उसके शरीर के लिए उसको सूट नहीं करता, उसको कुछ हो जाता होगा, मतलब कुछ भी ईचिंग वगैरह कुछ भी, तो उसके लिए तो वो अपथ्य है। लेकिन अगर आपने वही सेब खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत एनर्जी आई, तो वो आपके लिए पथ्य कहलाएगा। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये सब्जी अपथ्य, ये अपथ्य नहीं है। ये सिर्फ हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे शरीर को कौन सा ज़्यादा सूटेबल करता है, हमारे शरीर के लिए क्या ज़्यादा लाभदायक है, वही अपथ्य होता है और पथ्य होता है। इसमें हम किसी भी चीज़ को अच्छा बुरा नहीं कह सकते। ये सिर्फ इतना डिपेंड करेगा कि आपको क्या सूट करता है। इसके लिए आप जो है न्यूट्रिशन की भी सलाह ले सकते हैं कि आपको किस तरीके का भोजन करना चाहिए। और बाकी तो आजकल घर में भी बहुत ज्ञान वाले मम्मियाँ होती हैं, तो उनसे भी आप पूछिए कि आपको तो वो बचपन से जानती है, तो वो बताएंगी कि आपको क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि आप दूध में नींबू डाल के नहीं पी सकते, नींबू विटामिन सी है और दूध में आपको कैल्शियम मिल रहा है, दोनों कितनी बढ़िया चीज़ है, लेकिन आप दोनों को मिलाकर अगर पिएंगे तो ये आपके शरीर के लिए अपथ्य होगा, यानी कि हितकारी नहीं होगा, ये अहितकारी होगा। इसीलिए हर अच्छी चीज़ और हर बुरी चीज़ पथ्य अपथ्य नहीं होती, इसे हमें खुद समझना होगा। तो दोस्तों आज आपको समझ में आ गया होगा कि अपथ्य क्या होता है, पथ्य क्या होता है और एक योगी को किस तरीके का भोजन करना चाहिए। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। और हाँ, रुको, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब से हम डेली वीडियो नहीं डालेंगे। अब से आपको सिर्फ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ही वीडियो मिलेगी, ताकि थोड़ा सा हमें आराम करने को मिले। और बाकी तो आपको पता ही है, वीडियो देखने के लिए कहाँ आना है, यूट्यूब चैनल पर आना है 5:30 बजे डेली। तो अब डेली नहीं, सिर्फ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे फ्राइडे को। आज क्या है, वेडनेसडे, अब फ्राइडे को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।